नमस्कार आप सभी को, मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री चैनल पे आप क्लास 10 की मैथ साइंस सोशल हमारे लाइव लेक्चर के थ्रू, जिससे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके थ्रू आप इससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी पेड बैच नहीं ले रहे हैं। साल के एंड तक फ्री में आपको यहाँ से क्लास 10 का पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा एंडिंग तक पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चैप्टर में हमें पढ़ना है बेसिकली। देखो, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजी में वो था लाइफ प्रोसेसेस। उसमें कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो उसकी बॉडी 4 प्रकार के या 5 प्रकार के प्रोसेस करती थी, जिससे कि वो ये बता सके कि इस चीज से लाइफ प्रोसेस होती है। क्या क्या चीज थी वो? पहले तो न्यूट्रिशन लेना, न्यूट्रिशन इज रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस हैं। रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन उस लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो हमारी बॉडी पे कोई भी अदर रिस्पॉन्स आ रहा है, मान लो कोई भी चेंज आ रहा है अगर हमारे एनवायरमेंट में, उस एनवायरमेंट का जो चेंज आया है हम तक, उसका रिस्पॉन्स देने के लिए, है ना, उसको ठीक से टैकल करने के लिए, ठीक है, जिस चीज का हम यूज करते हैं या जो प्रोसेस होती है उसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं भाई कि मान लो एक गर्म तवा है, गलती से उस पर अगर आपने हाथ रख दिया तो आप हाथ को हटा लोगे, और ये रिस्पॉन्स किसने दिया? ये रिस्पॉन्स हमें हमारे नर्वस सिस्टम ने दिया। सिमिलरली जो प्लांट्स होता है, प्लांट के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आता है। जैसे कुछ सुबह उगने वाले फूल होते हैं, कुछ शाम में उगने वाले फूल होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं या कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि जिस डायरेक्शन में सन होता है उस डायरेक्शन में उनका फेस हो रहता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपोजिटली जाते हैं। पेड़ की जो रूट है वो हमेशा नीचे जाती है और जो शूट वाला पार्ट है वो हमेशा ऊपर जाता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्स को लेकर उनका रिप्लाई है। ठीक है, हाँ, मिमोजा ब्यूटी का, हाँ, अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? पहले हम प्लांट के, एनिमल्स के रिस्पॉन्स को देखेंगे। वो रिस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलस के बारे में होगा, हम उस रिस्पॉन्स के बारे में जानेंगे जो प्लांट या एनिमल करते हैं किसी भी स्टिमुलस को लेके। ठीक है, और स्टिमुलस क्या होता है? किसी भी एक प्रकार का चेंज जो हमारी बॉडी तक आया हुआ है। ठीक है, जैसे हमें सर्दी हो जाती है या मान लो हमें कभी भी ठंडी लग रही है, तो हमारे जो रोए होते हैं ना, बाल होते हैं, ये बाल एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि जैसे वो ऐसे थोड़े से खड़े हो जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो ऐसी हमारी बॉडी में जो चेंज आ रहा है, वो चेंज किस लिए आ रहा है बेटा? उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देने के लिए आता है। ठीक है, अब थोड़ा एनसीईआरटी के टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर को कैसे स्टार्ट करता है, फिर आगे बढ़ेंगे ना। चलो, यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्या है, यहाँ पे ये देख लो। कह रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस कैसे होती है, मतलब जो जीवन है वो किस तरीके से चलता है। इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस इन द फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी जीव है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कैसे मेंटेनेंस का फंक्शन किया जाता है, कैसे उसकी बॉडी को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, we had started with the notation we all have. If we see something moving, it is alive. अगर हम देखते हैं कि कोई चीज चल रही है तो हम कह देते हैं कि वो चीज अलाइव है। ठीक है, इसी चीज को हम मूवमेंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मूवमेंट। अब मूवमेंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है ग्रोथ मूवमेंट, और हो सकता है मूवमेंट ग्रोथ वाला ना भी हो। मतलब जैसे एक सीड है, सीड को मिट्टी के अंदर डाला, मिट्टी के अंदर डालने पर सीड कुछ दिनों में ऐसे एक पौधा, पहले रूट निकलता है और फिर पौधा बन के बाहर आ जाता है। तो सीड ने क्या किया? मूवमेंट किया, बिकॉज सीड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। वहां पे मॉइस्चर पाया, पानी पाया, है ना, ऐसे टेम्परेचर मिला उसको, तो वो क्या बन गया बेटा? एक प्रकार का धीरे धीरे उसकी जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो गए और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं सीड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सीड एक डेड फॉर्म में पाया जाने वाला सेल है, लेकिन जैसे उसको मॉइस्चर मिलता है, जैसे उसको मतलब पानी मिलता है और जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है, तो वो धीरे धीरे ग्रो करना चालू कर देता है। सिमिलरली तो ऐसे ही प्लांट के अंदर ग्रोथ होनी चालू जाती है। इसी ग्रोथ को हम मूवमेंट के फॉर्म में जानते हैं। मूवमेंट 2 प्रकार का होता है। एक पहला तो ग्रोथ मूवमेंट है, अभी देखते हैं आगे, है ना। सीड जर्मिनेट, एक सीड है वो जर्मिनेट होता है। वी कैन सी दैट सीडलिंग मूव्स ओवर कोर्स ऑफ फ्यू डेज, पुश सॉइल असाइड एंड कम्स आउट। वो जो मिट्टी के अंदर जिस बीज को आपने गाड़ दिया है, वो बीज मिट्टी के अंदर से निकल के बाहर आ जाता है और पौधा बन जाता है ऐसा। ठीक है, सम मूवमेंट्स, कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं कि
किसी किसी प्लांट में या किसी किसी एनिमल्स में पाए जाते हैं, आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्रोथ। वो मूवमेंट ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होते, मतलब वो मूवमेंट ग्रोथ के लिए नहीं होते किसी भी बॉडी के। मतलब मूवमेंट है, उसमें भी ऑब्जेक्ट चल रहा है या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं होते। जैसे एक बिल्ली दौड़ रही है, तो बिल्ली की अगर दौड़ रही है तो ऐसा नहीं होगा ना दौड़ते दौड़ते हाइट बढ़ जाएगी। पुरानी पिक्चर की हीरो की बढ़ जाती थी, ऐसे दौड़ते दौड़ते बच्चा बड़ा हो जाता था। अरे हाँ भाई, जैसे जैसे मान लो कहीं से चोरी करके भागा, तो भागते भागते वो कैमरे में, हाँ वो बड़ा हो जाता था, उसी में कैमरे में बड़ा कर देते उसको। दौड़ते दौड़ते बीच का शॉट काटा, वो जवानी में भी चोरी कर रहा है। मतलब पुरानी पिक्चर मम्मी बाल सफेद पापा खांसी चालू। पुरानी पिक्चर का सही था, पता है, ये ट्रांजिशन बड़ा अच्छा लगाते थे वो। तो पहले के लोग तो इसी में खुश भी हो जाते थे। आज तो देख रहे हो हमारे रील में कितनी ट्रांजिशन लग जाती है। पहले के लोग इसी में खुश हो, अरे बच्चा दौड़ते दौड़ते बड़ा हो गया। चलो ठीक है, चलो अर्निंग कैट, प्लेइंग चिल्ड्रन, ऑन स्विंग एंड बफेलो च्यूइंग कट, ये सब हमारे पास जो मूवमेंट है ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है, लेकिन ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। डन, समझ में आया? चलो हाँ, चल इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो मूवमेंट होता है उन मूवमेंट्स का हम क्या करते हैं बेटा, रिस्पॉन्स करते हैं टू अ चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे पास मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, जो भी हम मूवमेंट दे रहे हैं, वो मूवमेंट किसकी वजह से आ रहा है बेटा, वो मूवमेंट एक प्रकार का चेंज है। मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू द चेंज, जो भी चेंज आया है उस चेंज के रिस्पॉन्स को देने के लिए मूवमेंट होता है, ठीक है। अरे यार आप इसको इंग्लिश में क्या समझ रहे हो, मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ जाए तो भागोगे, ऑब्वियस है। अब देखो एक बात समझो, जैसे अगर मान लो तुम ऐसे बैठे हो किसी कमरे में, आराम से बैठे है ना, अभी तुमको ऐसे पापा ने बुला लिया इधर आओ, तो ऐसे वो नहीं 10 20 15 50 जो कदम अपन चल के पापा के पास जाते हैं, पिछले हफ्ते का पूरा रिकॉर्ड याद आ जाता है कि यार क्या क्या किया था, ये क्या पूछने वाले मेरे से। एक होता है ना एकदम, मतलब अंदर ही अंदर आपका दिल एकदम ऐसे हो चुका होता है, आपकी मतलब आप डर चुके होते हो कि अब तो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मतलब वो समझ रहे हो, जो मतलब जो भी चेंज आया है ना उसके लिए, अब उसके लिए मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्या था, देखना हल्का सा पसीना आ जाएगा माथे पे, ऐसे ऑब्जर्व करना, ऐसे अपन जाएंगे ना पापा तक, तब तक तो पसीना एकदम माथे पे हल्का सा, हाँ 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 ऐसे करके फंबल आ जाएगा। क्या इसके साथ रोज होता है? हाँ पैर हल्के से होता है, ये लड़कों के साथ तो होता है, तुम लोग का नहीं पता, ठीक है, लड़कों के साथ तो होता है, इधर इधर का नहीं जानते पर, ठीक है। देखो एक रिस्पॉन्स और समझाता हूँ। जैसे अपन मान लो ऐसे बहुत देर से ऐसे भूख लगी है यार, नहीं भी लगी है तो भी, मतलब थोड़ा सा खाना नहीं खाया है, पेट खाली हो गया तो भूख नहीं लगी, लेकिन एक पीरियड होता है ना ऐसे खाना पच रहा है धीरे धीरे, और अपन ऐसे हाँ कुछ देर तो खा भी लेंगे, मना भी नहीं है, लेकिन कोई बोले कि नहीं बहुत भूख लग रही, बिल्कुल एकदम प्राणी निकले जा रहे, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। एक वो पीरियड होता है ना, उसमें मान लो तुम ऐसे जैसे कहीं फुल्की की ठेली के बगल से जा रहे हो या कहीं कुछ अच्छा बन रहा है, तो ऐसे अपने आप देखना मुंह में पानी आ जाता है। या एग्जाम्पल और दूं, जैसे मान लो ऐसे दोना लेके खड़े हैं, सामने वाले फुल्की वाले भैया ने फुल्की रख दी ऐसे, जब तक वो फुल्की ऐसे हाथ में उठाई है और जब तक वो मुंह पे जा नहीं देगा, तब तक देखना मुंह के अंदर सलाइवा आ ही जाता है, कभी नोटिस करके देखना। या जैसे मान लो अपन 2 4 दोस्त लोग खड़े हैं, तो पहले भैया ने उसको दे दी, फिर बीच वाले का नंबर, तब तक अपन देख रहे हैं ठीक है फुल्की आ गई, तो तब तक में भी आ जाता है मुंह पानी। अरे यार ये तो तुमको भी पता होगा। अरे ये तो इधर डीए वाला डिपार्टमेंट में जानता, सही ना, गलत नहीं ना, हाँ। तो जो भी हमारे पास देखो समझा रहे थे, जो भी हमारे पास मूवमेंट हो रहा है, जो हमारी बॉडी में सलाइवा रिलीज हो रहा है, ऐसे पापा ने बुलाया ऐसे नहीं, हाँ तो जीवन के पापा जीवन को बुलाते होंगे, मिस्टर पापा इधर आओ। बोला इतने दिन में सोच रहा था ये जोक मेरा जम नहीं रहा था, आज जम गया जोक। अरे यार ज्यादा बेइज्जती कर यार, सही था जोक, सही था। और क्या करेगा, कोई और ऑप्शन है? अरे यार आईडी का नाम रखने से पहले सोचता था ना। पापा सुनने में अच्छा लगता है।
पागल, खुद के पापा से पापा सुनने थोड़ी अच्छा लगता है। चले इधर। तो जो भी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, जैसे सलाइवा रिलीज हो रहा है, ऐसे पसीना निकल रहा है बॉडी में से, कुत्ता देख लिया डर गए, हार्ट बीट तेज हो गई, है ना, ये सब भी क्या है बेटा, एक प्रकार का मूवमेंट है। तो जो भी मूवमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स ऑफ चेंज है। रिस्पॉन्स ऑफ चेंज मतलब जो भी चेंज आया है उस चेंज के लिए हमने क्या किया बेटा, रिस्पॉन्स किया है। समझ में आ गया कहने का मतलब क्या है, जो भी चेंज अगल बगल हुआ है उस चेंज का रिस्पॉन्स देने के लिए हमने मतलब मूवमेंट हमारी बॉडी में किया है। और वो कैसा भी मूवमेंट करे, स्वेट रिलीज करके मूवमेंट करे, हम दौड़ जाएं, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा हाथ पे पसीना आ जाए, ऐसे मुंह में सलाइवा रिलीज हो जाए, या जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाए, तो कुछ भी, ये बॉडी का क्या है बेटा, एक प्रकार का मूवमेंट है। डन। सो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस, हो सकता है बिल्ली इसलिए दौड़ रही हो कि उसने चूहा देख लिया हो सकता है ऐसे अपन लोग क्यों दौड़ रहे हैं, अपने पीछे कुत्ता अपन ने देख लिया हो कि भाई जर्मन से बैठे आज तो नोच खाएगा, तो ऑब्वियस है कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू चेंज देयर एनवायरनमेंट, जो भी अगल बगल चेंज आ रहा है उसको मतलब उस चेंज का रिस्पांस देने के लिए जो अटेम्प्ट किया जाए उसे हम मूवमेंट कहते हैं। प्लांट का जो ग्रोथ है वो भी है, जैसे सनशाइन मतलब जब सूरज की धूप उस पर पड़ती है तो प्लांट भी अपने हिसाब से चेंज लेके आता है बॉडी के अंदर। बफेलो स्ट्यूज मतलब जो बैल रहते क्या भैंस और गाय, ये लोग भी ऐसे खाने को ऐसे चबाते रहता है, फिर उसको अंदर कर लेते हैं, ठीक है, पेट में रख लेते हैं, है ना, ढेर सारा खाना एक बार में खा लिया, फिर जब खाना मतलब पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनके जो पेट होता है ना, रूमिनेंट होता है उनके अंदर, रूमेन होता है उनकी बॉडी में, जो रूमेन होता है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वो रूमेन क्या करता है, खाने को आधा पचा देता है, फिर वो जो खाना आधा पचा हुआ होता है वो फिर से मुंह में लेके आता है, फिर उसे खाते हैं और फिर से वो बॉडी के अंदर चला जाता है। डन, समझ में आ गया। उनको रूमिनेंट्स कहते हैं, है ना, गाय हो गया, भैंस हो गई, इनको क्या बोलते हैं बेटा, रूमिनेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ वही कह रहा हूँ। चलो, buffalo chew cud to help break up through food to be able to digest it better, ठीक है। कड क्या होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको कड कहते हैं बेटा। बगल में हो जाओ। when bright light is focused on our eye, touches and hot object, we detect the change response to it within the movement of order to protect ourselves। वो ये कह रहा है कि जब भी हमारी बॉडी में हमारी आंखों पे जब भी कोई ब्राइट लाइट पड़ती है, तो ब्राइट लाइट पड़ने पे क्या होता है, हमारी जो आंखें वो डायलेट हो जाती हैं, हमारी जो हमारी जो आंखें होती है वो क्या हो जाती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। डायलेट तो जब लाइट कम रहती है तब हमारी आंखें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाती है, हमारी जो आई लेंस होता है ना वो छोटा हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा लाइट इंटर कर जाएगी, तो लिमिटेड लाइट चाहिए हमें, उस कंडीशन में आई जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। डायलेट नहीं होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ऐसे ये भी एक प्रकार का क्या बेटा, चेंज है। ब्राइट लाइट जब भी हमारे आंखों में फोकस होती है। टचेस इन हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं, गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं, तो भी सेम कंडीशन हमारे साथ होती है। डन, क्योंकि ऐसे गर्म ऑब्जेक्ट को छुएंगे तो हम हाथ हटा लेंगे, तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका भी हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। डन, वी डिटेक्ट द चेंज एंड द रिस्पॉन्स, हम क्या करते हैं, चेंज और रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, चेंज के लिए हम रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे दिया है, ऑल दिस मूवमेंट इज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स के लिए होती है, ठीक है। द चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स, जो भी चेंज आता है उसके लिए एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जाता है। जैसे अभी पता है कि मतलब क्लास में टीचर है तो तुम लोग भी एकदम धीरे धीरे बात करते हो। आवर फ्रेंड इन द क्लास वी विस्पर रेदर देन शाउटिंग अलाउड, जब भी टीचर रहेगा क्लास के अंदर, ठीक है, तो हम क्लास के अंदर अगर रहेंगे तो पता है टीचर कुछ पढ़ा रहा है ऐसे करके आराम से, तो धीरे से कल्टी में कर लो, ठीक है, बातें, नहीं तो फिर टीचर को पता लगेगा सूद साहब देख, कहीं मतलब नहीं है ना, पिटपुट आ जाए। अरे यार तू स्कूल क्यों जाता, इसीलिए क्या, चलो आज आया हूँ एक और दिन मार खा लूं, ले बता भी रहा है बड़ी होशियारी से, परसों तो खाया था, कल थोड़ी खा, पागल है क्या, कल तो छुट्टी थी। तो आवर फ्रेंड इन क्लास वी विस्पर, जब भी ऐसे टीचर पढ़ाने लग जाता है तो ऐसे अपन धीरे धीरे बातें करते हैं, बहुत जोर से बातें नहीं करते। क्लियरली द मूवमेंट में डिपेंड ऑन द इवेंट ऑफ द ट्रिगरिंग इट, तो वो मूवमेंट पे डिपेंड करता है और मूवमेंट में ट्रिगर करके बता देता है कि हाँ क्या पे कैसा रिस्पॉन्स हमें देना है। Then living organism must use the system providing control and coordination, living organism कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो प्रकार के सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। मैं सिस्टम नहीं बता दे रहा हूँ, ये लोग आगे बताएंगे।
हम दो प्रकार का सिस्टम यूज करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। पहला सिस्टम क्या है? पहला सिस्टम जो इनके पास होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, वो होता है हमारे पास नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। और दूसरा हमारे पास होता है बेटा हार्मोन्स, ठीक है। क्या होता है बेटा? हार्मोन। अब हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? प्लांट में निकलते हैं हार्मोन बेटा। रुक जाओ, मैं बता दूं। सुनो, हार्मोन कहां से निकलते बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब सुनो, हमारे पास जो प्लांट होता है, प्लांट के पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, मतलब प्लांट में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए सिर्फ हार्मोन होता है। ओनली इन प्लांट, सॉरी उल्टा लिख दिया थोड़ा, प्लांट ओनली है हार्मोन्स। प्लांट के पास सिर्फ क्या होता है बेटा? हार्मोन्स होते हैं। प्लांट्स के पास सिर्फ हार्मोन्स होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन, ठीक है, हमारे पास नर्वस सिस्टम भी होता है और हार्मोन भी होता है, ये दोनों चीजें होती है। चलो बेटा, हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर वो तो पहले बता ही दिया, लेकिन कुल मिला के इतनी सी बात है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके पास में कोई भी चेंज आता है। चेंज समझ में आ गया? चेंज के एग्जांपल अच्छे अच्छे दे दिए, जैसे भूख लगी तो ऐसे, मतलब अपने को ऐसे, है ना, फुल्की खाई तो मुंह में सलाइवा आ जाएगा, है ना, ऐसे प्यास लगेगी तो अपने को ऐसे फीलिंग होने लगेगा, ठंडी लगेगी तो ऐसे जो रूमटे हैं वो ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीज, कुत्ता देख लिया तो भागना पड़ेगा, ये सब सारे चीज मैंने बता दिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है एंड रिएक्ट करता है। अब दो चीज अलग अलग है, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। रिस्पॉन्ड मतलब होता है जिसका डिसीजन हम सोच समझ के लेते हैं, वो रिस्पॉन्ड है। जैसे आपको ऐसे बोला ना कि होमवर्क करके लेके आना है, तो ऐसे रिएक्ट तो नहीं करना कि अभी तुरंत ही लिख दिया, बिल्कुल रगड़ देना पेन, ऐसा नहीं ना, 2 सेकंड के अंदर लिख के दो। रिस्पॉन्ड मतलब होता है जहां पर सोच समझ के कोई बात कही जाए, सोच समझ के कोई काम किया जाए, वो रिस्पॉन्ड है। लेकिन रिएक्ट क्या है? जो तुरंत हो जाए वो रिएक्ट है, ठीक है। जो तुरंत हो जाए ना उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे अभी गर्म तवे पर हाथ रखेंगे तो तुरंत हटा लेंगे, तो मतलब ऐसा देखो, हमारे ऐसे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आती हैं, ये तो आउट ऑफ द लीग है सेट के, लाइफ में बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ भी होगा। हमेशा ना दिमाग में इतना कंट्रोल करके रखो कि तुम कितना भी अच्छा करोगे, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। ये नहीं कि हर बार होएगा ही, तुम ऐसा मत सोच के चलो, लेकिन उसके लिए तैयार रहो कि मैंने बहुत अच्छा किया लेकिन मेरे साथ उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो हमेशा ना रिस्पॉन्ड करना, सोच समझ के बात का जवाब देना, जो भी करना हो सोच समझ के, टाइम लो, और चाहो तो ज्यादातर चीजें छोड़ने की कोशिश करो। जितना ज्यादा छोड़ने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा खुश रहो। हमेशा रिस्पॉन्ड करने की सोचो, सोच समझ के भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका ऐसे इस्तेमाल करो, फिर जाके अपना जवाब दो। ऐसे रिएक्ट नहीं करना, बैलों के जैसा काम नहीं करना, ठीक है। चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम, तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आता है उसके लिए हम या तो रिएक्ट करते हैं या तो हम क्या करते हैं बेटा? रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट और रिस्पॉन्ड किसकी मदद से करते हैं? रिएक्ट और रिस्पॉन्ड या तो हम नर्वस सिस्टम के थ्रू करते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, अदर नर्व्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास जो हम मतलब रिस्पॉन्ड, ये जो रिस्पॉन्ड रिएक्ट करते हैं तो नर्वस सिस्टम के थ्रू करते हैं। दूसरा किसके थ्रू करते हैं बेटा? हार्मोन के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं बेटा? हार्मोन के थ्रू। प्लांट के पास सिर्फ हार्मोन्स होता है, प्लांट के पास सिर्फ हार्मोन्स होता है। ह्यूमंस के पास दोनों होता है ना, हार्मोन्स भी होता है और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम भी होता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और अदर नर्व्स आती हैं, ये नर्व सेल्स होती है एक प्रकार की, ठीक है। और हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल होते हैं जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहां से वो हार्मोन्स निकलते हैं। डन? समझ में आ गया? चलो, तो एग्जांपल क्या है? अ मैन टचेस वेरी हॉट यूटेंसिल, ये पहले बता दिया मैंने, तो वो अपने हाथ को ऐसे पीछे कर लेगा, ठीक है। हीट इज स्टिमुलेटेड बाय द मैन रिएक्ट मूविंग हैंड अवे फ्रॉम द यूटेंसिल, और जो इंसान है वो रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सोच के हटाऊं कि नहीं हटाऊं, वो रिएक्शन है, जो तुरंत कर ले वो रिएक्शन है। द चेंज इन द एनवायरनमेंट, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, द चेंज इन द एनवायरनमेंट विच टू विच द ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है या रिप्लाई करता है या रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टिमुली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको अपन? स्टिमुली। क्लियर हो गया? जैसे बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है तो हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करने लगेगी, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया? धूप। धूप से हमारे बॉडी में क्या रिलीज हुआ? स्वेट।
तो जो भी रिएक्शन है और जो रिस्पॉन्ड है वो हमारी बॉडी कर रही है, और जो चेंज लेके आ रहा है, जो कड़ी धूप है, वो क्या है बेटा? स्टिमुली है। वो क्या है बेटा? स्टिमुली। अब ये जो स्टिमुली है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसको स्टिमुलस कहते हैं, है ना? स्टिमुलस, सिंगुलर फॉर्म स्टिमुलस, प्लूरल फॉर्म स्टिमुली। इन डन। चलो स्टिमुली क्या क्या होता है? अब देखो हमारे पास जो स्टिमुली है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? लाइट, अब कोई सी धूप वाली लाइट हो गई, आंखों में ज्यादा लाइट लग रही है, ऐसा दोनों में कोई है। हीट, मान लो हमारे बॉडी पे कोई हीट आ रहा है, या कहीं हमने बर्फ रख लिया हाथ पे, अपने को ठंडा लग रहा है, वो देखा नहीं बचपन में, वो किसी ने कपड़ा पहना तो पीछे से बर्फ डाल देते थे शर्ट में ऐसे करके, तो वो ऐसे इंसान फिर उचक उचक के भागता था। कुछ देर बाद तो फिर, है ना ऐसा। तो कोल्ड साउंड क्या कह रहा? देखो या तो मेरे को भी जोक बताओ, नहीं तो मैं फिर बताता हूँ तुम्हें। मैं कह ही रहा था, मैं आगे ही पढ़ा रहा था, आपको ही लगी थी सर। अब छोड़, फिर जोक मारो, बुरा लग जाएगा। चलो तो ऐसा बेटा साउंड है ना, जो भी हम साउंड सुनते हैं उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं। डन, समझ में आ गया? अभी जैसे कोई चल रहा हो आराम से, उसके कान में बहुत जोर चिल्ला दो तो वो ऐसे घबरा जा रहे हैं, यार ये क्या कर दिया, तो ऐसे वो रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने के उस समय हम रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्ड कब करते हैं? अब कैसा म्यूजिक सुन रहे हो या कैसी आवाज सुन रहे हो, उस पर रिएक्शन या रिस्पॉन्ड। कोई अपने से बहुत गुस्से से बात कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दिमाग खराब हो जाए, तो अपन ने भी सुना दिया उल्टे में, ठीक है? और ये इसकी आवाज सुन के अपने को आगे जीवन आज फिर भेज देती है बेटा बैठ। तो ऐसा जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगा ना जो के क्या है, फिर उसके हिसाब से अपन रिलेट करके, है ना, ऐसे फिर रिएक्शन देंगे, हंसना है नहीं हंसना है। इसकी इसके बाद स्मेल को लेके भी फिर हम रिएक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा खाना कहीं समझ में आ रहा है तो फिर अपन बैठ गए, वहीं खा पी लिया, या बढ़िया लग रहा है, कहीं ऐसे गंदी जगह से गुजर रहे हैं, वहां की स्मेल आएगी तो फिर मुंह पे कपड़ा लगा के जाएंगे, ऐसा। देन टेस्ट, है ना, ये भी ऑब्वियस है, अच्छा लगेगा तो फिर खा लिया, नहीं है तो फिर थूक दिया, है ना, ठीक है। टच, अगर कहीं पे अगर अपने को कोई टच कर रहा है तो अपने को समझ में आ जाता है कि वो भी एक प्रकार का रिस्पॉन्स है। जैसे मान लो अगर अपन ऐसे कहीं खड़े और मान लो ऐसे अगर अपने बॉडी पे कोई ऐसे ऐसे लग रहा है अपने को कि कुछ हल्का सा टच हुआ, ऐसा लगता है कीड़ा है, तो नहीं घबरा के ऐसे हाथ झटक देते हैं, समझ में? ये रिएक्शन या रिस्पॉन्ड है। जैसे मान लो तुम ऐसे खड़े हो कहीं और तुम्हारे पैर के बगल से कुत्ता वुत्ता गुजर जाए ऐसे, तो ऐसे नहीं डर लगने लगता? जिनने कुत्ते पाले उनका तो ठीक है भाई। जैसे मान लो सो रहे हो, किसी ने मुंह पे पानी डाल दिया, तो ये भी तो टच ही है ना, पानी तो टच करके गया ना तुम्हें, ठीक है? तो यहाँ पे तो पानी ने तो तुम्हें टच किया ना। अरे यार चलो, प्रेशर ऐसे ही, प्रेशर, पेट, वाटर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सारे के सारे हमारे लिए स्टिमुलस का काम करते हैं, स्टिमुली है ये सब, और इनके लिए जो हमारी बॉडी है वो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करती है। डन। द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। जो भी हमारे पास मूवमेंट आ रहा है, जो भी हमारे बॉडी में ये जो स्टिमुलस आ रहे हैं, इनको रिएक्ट, इनके लिए रिएक्ट या रिस्पॉन्ड हम कैसे करते हैं? बॉडी पार्ट को मूव करके। ओरिजिनली हम यही करते हैं, बॉडी पार्ट को क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं, और उससे हमारा रिएक्शन या रिस्पॉन्ड हो जाता है। यूजुअली, अधिकतर, अधिकांश तौर पर, तुम कोई एक्सेप्शन का केस उठा के ले आओ मेरे पास, वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं? ज्यादातर हम यही चीज करते हैं, हमारी बॉडी रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करती है, और उससे हमारा सारा काम हो जाता है, मतलब स्टिमुलस को हम रिएक्शन दे देते हैं। हंगर इज अ स्टिमुलस, हंगर एक प्रकार का स्टिमुलस है, और हमने खाना खा के उसको ठीक कर दिया, ठीक है? रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करना ये बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब बॉडी ये काम करती ही है, हर एक शरीर ये काम करेगा ही। चलो इसके बाद प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और जो एनिमल है, प्लांट एंड एनिमल रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस स्टिमुली अराउंड देम। द एनिमल रिएक्ट स्टिमुलस इन मेनी डिफरेंट वेज। जो एनिमल है वो अलग अलग वेज से उसको रिएक्शन रिस्पॉन्ड करता है। प्लांट हाउएवर रिएक्ट इन द लिमिटेड वेज। प्लांट एकदम लिमिटेड तरीके से उसको रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि प्लांट के पास सिर्फ हार्मोन्स होता है। प्लांट के पास क्या होता है बेटा? हार्मोन्स होता है। और हमारे पास जो एनिमल होता है, एनिमल के पास क्या होता है बेटा? नर्वस सिस्टम और हार्मोन दोनों होता है, ठीक है? नर्वस सिस्टम और हार्मोन दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजें हमारे पास होती हैं। The working together of the various organ and organism in a systematic manner, so as to produce the proper response to stimulus is called the coordination.
अब कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में एक साथ बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। जैसे किडनी में अगर ब्लड फिल्टर हो रहा है तो हार्ट हमारा ब्लड पंप भी कर रहा है साथ में, और ऐसे बहुत सारे काम हमारी बॉडी में रेगुलरली चल रहे हैं। उसी के साथ में ग्लैंड्स का यूज करके, ब्रेन का यूज करके, नर्व सेल्स का यूज करके हमारी बॉडी अगर कोई भी रिस्पॉन्स या रिएक्शन दे रही है, उसको चला रही है, उस चीज को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लो, देख लो। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, ढेर सारे ऑर्गन जो साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में, टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, स्टिमुलस का प्रॉपर रिस्पॉन्स देने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब यही है कि सारी चीजें साथ में मिलजुल कर काम करें, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। स्टिमुलस कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी चेंज जिसके लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं उसे स्टिमुलस कहते हैं। कोई भी चेंज, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है स्टिमुलस, सिंगुलर फॉर्म है। एक आएगा तो स्टिमुलस, एक से ज्यादा आ गए तो स्टिमुली। रिस्पॉन्स नहीं, जो भी हमारे पास चेंज आएगा, चेंज को रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलस चेंज है, जैसे मान लो इधर तो लाइट, रात में ऐसे सूरज ज्यादा नहीं रहते तो रात भर आपको देखना 2-3 बजे भी अगर इस मौसम में भी जाओगे तो ठंडी लगेगी थोड़ी सी। तो लाइट नहीं है तो आपको ठंडी लग रही है, लाइट आ जाएगी तो क्या लग जाएगा, गर्म। तो आप उसके हिसाब से कपड़े पहनोगे, है ना। गर्मी में तो स्वेटर पहनेंगे नहीं, ठंडी में ऐसे बनियान में घूमना नहीं, ऑब्वियस। अरे यार ऑब्वियस यार, इसमें क्या असर है तुम लोग। हीट और कोल्ड का भी सेम हो गया, ठीक है। साउंड, ठीक है, साउंड के लिए भी साउंड क्या चेंज है ना। अभी देखो नॉर्मल यहाँ पे ऐसा है, अचानक से ऐसे मान लो कोई जीवन ही पगला जाए, चिल्लाने लगे, मतलब जैसे अभी क्या आवाज निकाल रहा था सेम, तो ऐसे उसके लिए अलग से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेगा ना आदमी। आवाज चेंज हो जाएगी तो उसके लिए अलग से, मान लो इधर कोई ऐसे रोने लग जाए बहुत जोर जोर से, तो भाई ऐसे अपन करेंगे ना, यहाँ क्या हो गया, क्या हाल चाल है, चुप करा देंगे, जो भी है भगा देंगे यहाँ से, जो मतलब जो कर देंगे अपन, जो मैक्सिमम प्रॉपर करते। अरे भगाने का मतलब आराम से बेटा फोन लगा लो, घर पे कोई लेने आ जाए, ऐसे निकल यहाँ से, ये कर देंगे अपन, मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा, तो जो भी स्टिमुलस हमारे पास आया है उसके लिए जो भी हम रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करते हैं उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। जो भी रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करते हैं उसका एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है, कोऑर्डिनेशन तो आ गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन होता है, हार्मोन का यूज करके हम बॉडी में कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन को करते हैं। देन प्लांट कोऑर्डिनेट विद द अगेंस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग हार्मोन, हार्मोन का यूज करता है। प्लांट डू नॉट हैव द नर्वस सिस्टम, प्लांट के अंदर दिमाग नहीं होता, ठीक है। और प्लांट के अंदर मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं होती, नर्व सेल्स भी नहीं होते, ठीक है। लाइक आई, ईयर, नोज, ये कुछ भी नहीं होता इनके पास। देखो बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन है, 5, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। अब कैसे, ईयर से हम सुन रहे हैं, सुन के किसी भी चीज का रिस्पॉन्स करेंगे, है ना, एक प्रकार का यार रिसेप्टर लगा हुआ है। दूसरा हमारे पास नाक है, हम स्मेल करके बता देंगे, ठीक है, डन, क्लियर हो गया। इसके अंदर भी रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। फिर टंग, टंग के अंदर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, टेस्ट बताती है, ठीक है। और क्या था बेटा हमारे पास, आईज, हम देख के बता, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर हम देख के बता देते हैं कि कैसी कैसी एक्टिविटी चल रही है, क्या है ना। नेक्स्ट उसके बाद स्किन, थर्मो रिसेप्टर, हीट को बता देती है ना कि डिटेक्ट करके ठंडा है, गर्म है, ऐसा। तो हमारे पास 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट के पास ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं होता है ना। तो प्लांट के पास नहीं होता तो एनिमल, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स, बट प्लांट को फिर भी चीजें सेंस हो जाती है, समझ में आ जाता है, ठीक है। तो कितने हार्मोन्स होते हैं प्लांट के पास, प्लांट के पास ये 4 हार्मोन है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो मतलब क्या होता है, फाइटो मतलब होता है प्लांट, फाइटो मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट, और बगल में दिया हार्मोन, तो प्लांट के अंदर जो हार्मोन होता है उसे हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। देन कितने हार्मोन होते हैं, 4, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। इसके साथ एक पांचवा बहुत जगह आपको ऐसा मिल जाएगा, एब्सिसिक, इसके साथ आपको इथिलीन में मिल जाएगा, ठीक है, इथिलीन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 10th तक के सिलेबस में तो इथिलीन नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ है, बहुत सारी किताबों में है, बहुत जगह देखते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। अभी सबकी यूज पढ़ेंगे, क्या काम है, कैसे काम है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने हार्मोन है बेटा, ये 5 प्रकार के हार्मोन है। 4 पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह पूछा जाता है इजिली, तो मैंने बता दिया।
चलो ऑक्सिन, ठीक है, क्या काम करता है ऑक्सिन? ऑक्सिन का बेसिक काम होता है सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन मतलब जो सेल है, मान लो इतना छोटा सेल है, इस सेल का इलोंगेशन, सेल को बड़ा कर देगा, ये इलोंगेट कर देगा, लंबा कर देना सेल को। दूसरा ऑफ स्टेम एंड रूट। अब प्लांट कैसे होता है? प्लांट ऐसा होता है, ठीक है, प्लांट मान लो ऐसा है, ट्री है वैसे तो ये, ठीक है, ये नीचे रूट है, नीचे क्या है बेटा? रूट, ऊपर क्या है? शूट। तो रूट और शूट मतलब दोनों, जो ऊपर वाले प्लांट के पार्ट के सेल होंगे उसको शूट बोलेंगे, नीचे वाले को रूट बोलेंगे, दोनों के सेल को क्या कर देगा बेटा? इलोंगेट मतलब लंबा कर देगा। देन दूसरा हेल्प्स इन द सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम क्या होता है? जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको डिफरेंशिएट, उसको छोटे छोटे पार्ट को में तोड़ने में काम में आता है, ठीक है। दूसरा सेल डिविडेशन। सेल डिविडेशन मतलब सेल को डिवाइड करता है, एक बार सेल बड़ा हो गया, उसमें छोटा सेल है, सेल बड़ा हो गया, इस सेल को डिवाइड करने में, दो छोटे छोटे सेल बनाने में हेल्प करता है। डन। तो सेल इलोंगेशन तो करता है रूट और स्टेम दोनों, ऊपर वाले पार्ट का भी और नीचे वाले पार्ट का भी, शूट और रूट दोनों का करेगा। प्रिवेंट प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। प्रीमेच्योर मतलब क्या होता है? मान लो कुछ ऐसे फल है जो कच्चे रह गए, प्रीमेच्योर, मैच्योर मतलब पक जाना, प्रीमेच्योर मतलब जो पके नहीं है, ऐसे फल का, ऐसे पत्तियों का, ऐसे फ्रूट, ऐसे फ्लावर्स का जो प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है बेटा? फॉल। फॉल मतलब उनका गिरना प्रिवेंट करता है। डन, समझ में आया? क्या प्रिवेंट करता है बेटा? प्रिवेंट द प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ। जो भी हमारे पास ऐसे लीफ, फ्रूट और फ्लावर है, ठीक है, जो प्रीमेच्योर है, जो पूरी तरह से पके हुए नहीं है या पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रीमेच्योर। उनके फॉल को, उनको गिरने से रोकता है, ठीक है, उनको गिरने से क्या करता है बेटा? रोकता है। तो तीन काम है ऑक्सिन के, सेल इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट, हेल्प इन द सेल डिविडेशन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन, आखिरी वाला क्या दिया बेटा? प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। डन। गिब्रेलिन का क्या काम है? गिब्रेलिन हमारे पास ये चार काम करके देता है। पहला, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड। इसका मतलब समझाता हूं। हमारे पास मान लो कोई चना का दाना है, ढेर सारा चने रखते हैं ना घर में, इसको भिगो के रखते हैं, भिगोते हैं, वो फूल जाता है, फिर उसी में से अंकुरित हो जाता है वो। अब उसके अंदर एक डोरमेंसी नाम का हार्मोन होता है, उसके अंदर गिब्रेलिन नाम का हार्मोन होता है जो उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है। डोरमेंसी मतलब क्या होता है? सुनो, डोरमेंसी मतलब होता है द एबिलिटी टू ग्रो। अरे सीड क्या करता है? सीड से आप पेड़ बना सकते हो, वो हो गया उसकी डोरमेंसी। अब मान लो डोरमेंसी उसकी लॉक हो गई है, लॉक हो गई मतलब एबिलिटी टू ग्रो को रोक दिया है किसी चीज ने। किसने रोका है भाई? एटमॉस्फेयर ने रोका है। आप उसको लाए एक डब्बे में भर के, आपने चने की दाल को रख दिया, अब वो उगने वाली है कि वो चने को रख दिया, अब वो उगेगा क्या? नहीं। आपने क्या करा? वो लेके गए जमीन के अंदर, गाड़ा, पानी दिया, तो उसको मॉइस्चर मिला, अच्छे से वाटर मिला, न्यूट्रिएंट्स मिले, साथ में टेम्परेचर मिला, तो वो सीड क्या करेगी बेटा? वो सीड ग्रो कर जाएगी। अब सीड को ग्रो कराने के लिए हमारे पता है उसके अंदर ये हार्मोन नहीं है, गिब्रेलिन हार्मोन नहीं है अगर, तो वो प्लांट हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया बेटा कहने का मतलब क्या है? तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी मतलब जो एबिलिटी टू ग्रो है, उस एबिलिटी टू ग्रो को बढ़ा देना। एबिलिटी टू ग्रो समझ में आ रहा है? जो सीड हमारे पास अभी डब्बे के अंदर रख के उग नहीं रहा था, अगर उसके अंदर गिब्रेलिन होगा तो जैसे ही वो मिट्टी में अपने पास जैसे उसको डालेंगे मॉइस्चर, जो भी न्यूट्रिएंट मिलेंगे, टेम्परेचर मिलेगा, तो तुरंत ग्रो कर जाएगा। तो गिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? जो बर्ड है, जो कली होता है ना, कली को खिलाने का जो काम होता है वो कौन करता है बेटा? गिब्रेलिन हार्मोन करता है। कली से फूल बनाने का काम वो करता है। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड, सीड से प्लांट बनाने का जो काम है, उससे रूट और शूट बनाने का काम है, वो कौन करता है बेटा? गिब्रेलिन करता है। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी समझ में आ गया? डोरमेंसी मतलब होता है एबिलिटी टू ग्रो, उसको ब्रेक कर देना, मतलब जो ग्रो नहीं कर पा रहा था उसको ग्रो करवा देना, उसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। क्लियर हो गया? जो एबिलिटी टू ग्रो को रोक के रखता है वो डोरमेंसी होता है। जो एबिलिटी टू ग्रो करने की जो कैपेसिटी को मतलब रोक के रखता है उसको डोरमेंसी को ब्रेक कर दिया। डोरमेंसी ब्रेक करने का मतलब है पहले बेचारा ग्रो कर नहीं पा रहा था, ये हार्मोन अगर उसके अंदर है तो वो क्या करेगा? डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, मतलब जो इनएबिलिटी टू ग्रो है, जो एबिलिटी टू ग्रो मतलब ग्रो नहीं हो पा रहा प्लांट, समझ में? वो सीड से प्लांट को निकाल देगा ऐसा। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ये जो हमारे पास फ्रूट है, जो फल है, उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। गिब्रेलिन इन्वॉल्व मेनली इन द शूट एक्सटेंशन। शूट एक्सटेंशन मतलब जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट है उसके ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली, ठीक है।
गिव रिलीज स्टिमुलेट द इलॉन्गेशन ऑफ शूट इन द वेरियस पार्ट। तो ये भाई जो है अपना, ये बेसिकली शूट के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है बेटा? ये शूट के लिए, रूट के लिए काम नहीं करता। डन। इसके बाद साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या होते हैं बेटा? ये प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन मतलब सेल को तोड़ने का काम करता है। डन, क्लियर हो गया? इट डिले द एजिंग ऑफ द लीफ। लीफ की एजिंग को रोकते हैं। मतलब मान लो जैसे कोई पत्ता है, ठीक है, अब ये पत्ता कुछ दिन में पुराना हो जाएगा। अगर उसके अंदर साइटोकिनिन नाम का ये हार्मोन है, तो यहाँ पे जो पत्ता, मान लो एक नॉर्मल पत्ता 6 या 7 दिन चलता होगा, मुझे पता नहीं कितने दिन चलता है, 6 to 7 डेज। अगर मान लो एक पत्ता हरा रह रहा है, फिर उसके बाद पत्ता पीला होकर नीचे गिर जाएगा ना। तो अगर उसके अंदर साइटोकिनिन नाम का हार्मोन है, तो ये 7-8 दिन नहीं, ये हो सकता है ये लीफ 15 से 20 दिन चल जाए। समझ में आया? तो डिले द एजिंग। डिले मतलब देरी करना, एजिंग मतलब जो एज बढ़ रही है। अरे समझ में आ रहा है? एजिंग मतलब क्या होता है? जो एज बढ़ती रहती है ना, उसको एजिंग कहते हैं। जो बुढ़ापा दिख रहा होता है ना, वो एजिंग ज्यादा हो गई, बुढ़ापा जो दिख रहा है उसको क्या कर देता है बेटा? कम कर देता है। क्लियर हो गया? एजिंग को डिले कर देता है, मतलब जो बुढ़ापा जल्दी जल्दी आ रहा था लीफ का, उसको क्या कर देगा बेटा? कम कर देगा। देन साइटोकिनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द सेल, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। जो साइटोकिनिन है वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करता है, मतलब स्टोमेटा को ओपन और स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। गार्ड सेल्स याद है? तो गार्ड सेल्स के पास कौन सा हार्मोन होंगे बेटा? साइटोकिनिन नाम का हार्मोन होगा, जो कि गार्ड सेल्स को ओपन और क्लोज करने का, मतलब गार्ड सेल को क्या करेगा? वो हैंडल करेगा। गार्ड सेल को अगर वो हैंडल कर रहा है तो वही, तभी तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होगा। समझना है क्या मतलब? क्या नेक्स्ट? वो तो पानी है ना, वो स्लीप हो जाएगा। हाँ, तो वो किसकी मदद से आएगा? वो इन्हीं से। हाँ, नेक्स्ट, दे आल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ भी करता है। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड, इट प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है। इसके पहले वाला खोलने का काम करता है, मतलब ये पानी के कंटेंट को बढ़ाएगा, पानी का कंटेंट बढ़ेगा, और ये वाला भाई पानी के कंटेंट को कम कर देगा। एब्सिसिक एसिड पानी के कंटेंट को कम कर रहा है, तभी तो स्टोमेटा, एक मिनट, ये ओपनिंग का काम कर रहा है ना, सॉरी, ये पानी को कम करेगा, ये वाला भाई पानी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों क्लोज होता है? क्योंकि गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है। गार्ड सेल्स पानी भरेगा तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी वहां पे ज्यादा होता है। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करता है बेटा? एब्सिसिक एसिड करता है। देन इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड द फॉलिंग ऑफ लीफ। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ को क्या करता है बेटा? प्रमोट करता है। विल्टिंग मतलब होता है मुरझा जाना, पत्तियां मुरझा जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती है उस पे, फिर वो उसके बाद जब मुरझा गई तो गिरेगी। तो ये क्या करता है? ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, साइटोकिनिन के अपोजिट है। डन। तो ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ करता है। पत्तियों को ये क्या कर देगा? ये पत्तियों को विल्ट मतलब मुरझा देगा पत्तियों को। अगर ये हार्मोन ज्यादा है तो फिर उसके बाद फॉल कर देंगे, लीफ क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। फिर इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? एब्सिसिएशन कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, एब्सिसिएशन कहते हैं। देन इट इज आल्सो कॉज द डिटैचमेंट ऑफ द फ्लावर एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। ये किसके, मतलब ये क्या करता है बेटा? डिटैचमेंट मतलब देखो पत्तियां ऐसे अटैच है मान लो, तो यहां से डिटैच होके नीचे गिर जाएंगी। अटैच मतलब जुड़ा रहना, डिटैच मतलब निकल जाना। तो डिटैचमेंट ऑफ द फ्लावर एंड द फ्रूट इन द प्लांट, जो फ्रूट और जो फ्लावर गिर रहे हैं वो इसी भाई की वजह से गिर रहे हैं। डन, समझ में आ गया? तो ये हमारे पास हार्मोन्स के यूजेस थे। चलो इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मत लिखना, यहाँ से लिख लो। इसको टेंशन हार्मोन बोलते हैं ना, क्या कहता है?